नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। आज हम बैठे हैं बड़े ही अहम मुद्दे पे। अहम मुद्दा है रेवाड़ी नगर परिषद के चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये चुनाव की आहट कहीं ना कहीं सुनाई देने लग गई है जैसे ही 2026 लगा है। आपको बता दें, कल 2 तारीख को रेवाड़ी नगर परिषद के जो चुनाव में आरक्षित वार्ड हैं उनका बाकायदा ड्रा निकाला गया और इससे पहले वार्ड बंदी हुई थी, आपत्तियां भी मांगी गई थी। लेकिन कल नगर परिषद ने जो है आरक्षित वार्ड है उनके बाकायदा ड्रा निकाले और वो खबर भी हमने आपको दिखाई थी। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे कि जो ये ड्रा निकाला गया है कितना सही है, इसको किस तरीके से देखा जाए। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ है पूर्व पार्षद विनय यादव जी, जो राजनीति विशेषज्ञ भी है। लगातार आप HR न्यूज पे देखते रहे हैं। आज उनसे चर्चा करेंगे जो ये आरक्षित वार्डों की जो ड्रा निकला है वो किस नजरिए से देख रहे हैं, और तमाम जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि ये वार्ड गलत तरीके से ड्रा निकाले गए हैं, अलग अलग तरीके की चर्चाएं हैं, उसी पे चर्चा विनय यादव जी से करेंगे। विनय जी, कल देख लिया आपने, ड्रा की सूची आपके पास आ गई, किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, चुनाव तय समय पे हो, इसको कराने की जिम्मेदारी नगर परिषद की और हमारे आला अधिकारी है, उनकी जिम्मेदारी बनती है। और उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी कार्रवाई हुई है। वार्ड बंदी करना, क्योंकि एक वार्ड बड़ा है, पहले 31 वार्ड थे, अब 32 वार्ड हो गए हैं। शहर के सर्कुलर रोड के अंदर जनसंख्या नहीं बढ़ी है, बल्कि शहर के लोग बाहर आउटर कॉलोनियों में पलायन करके रहने लग गए हैं, उन्होंने शिफ्ट कर लिया है। तो शहर के अंदर ना वोट बढ़ी है ना जनसंख्या बढ़ी है। जनसंख्या और वोट बढ़ी है तो सर्कुलर रोड के बाहर का जो एरिया है वहां बढ़ी है। तो इसलिए ये जरूरी था अब शहर के अंदर से वार्ड कम और बाहर वार्ड बढ़े। मगर बात यह है, अब इससे पहले भी वार्डबंदी डिलिमिटेशन होती रही है, उस समय जिन मापदंडों का ध्यान रखा गया, इस बार वार्डबंदी करते समय उन प्रोटोकॉल का मापदंडों का ध्यान नहीं रखा गया। बड़ी बात कह रहे हैं आप, वार्ड बढ़ा दिया गया, 32 31 के 32 वार्ड कर दिए। अब कहीं ध्यान नहीं रखा गया, ऐसी कौन से जो वार्ड बंदी के अंदर ध्यान नहीं रखा गया, कहां तोड़ फोड़ हुई है, थोड़ा विस्तार से बता देना। मोहन जी, पहले एक SC का वार्ड कम था जिसके लिए कोर्ट में रिट भी डाली गई थी। अब सरकार ने एक SC वार्ड बढ़ा दिया है, उनकी जो रेशो परसेंटेज का जो आरक्षण का रेशो है उसके अनुरूप उन्होंने एक वार्ड बढ़ा दिया है, और वो बढ़ना भी चाहिए था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जिसकी जितनी जनसंख्या अनुपात है उसी हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए जब सरकार ने आरक्षण को लागू किया हुआ है। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, पहले BC की केवल एक ही कैटेगरी होती थी जिसके अंदर वार्ड आरक्षित, 2 वार्ड आरक्षित किए गए थे। मगर इस बार पहली बार हुआ है कि BC-A और BC-B की कैटेगरी को अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इस डिवाइड करने के अंदर भी एक बहुत बड़ी खामी रह गई है। BC-A आपने डिवाइड किया, 27% आरक्षण हरियाणा के अंदर BC का लागू है, तो 27 में से 11 पॉइंट कुछ परसेंट BC-A का है और बाकी का जो बचा वो BC-B के लिए है। तो बिल्कुल 3 वार्ड, अगर आपका 0.5 से ज्यादा अगर रेशो चला जाता है तो आपको वो 1 वार्ड बढ़ाना पड़ेगा। जैसे SC का वार्ड बढ़ाया गया, तो BC-A के 3 वार्ड आरक्षित किए, बिल्कुल ठीक किए, मगर BC-B का जो वार्ड है जिसका किसी का भी आज तक ध्यान नहीं गया, BC-B के 4 वार्ड रखे गए। अगर आप उस रेशो को डिवाइड करते हैं 27% को BC-A का रेशो निकालने के बाद, तो वो रेशो 0.6 से भी ज्यादा जाता है। तो इस हिसाब से BC के वार्ड जो है वो 5 होने चाहिए थे, ना कि 4। तो 1 वार्ड तो ये आपने कम कर दिया BC का, ये सबसे बड़ी दिक्कत हुई। दूसरा सबसे बड़ा क्या हुआ, इस बार जो आपने SC के वार्ड तो आपने आरक्षित कर दिए, अब SC वार्ड में जिनमें भी SC की संख्या ज्यादा है वहां से आपका SC कैंडिडेट है, ना आपने उनका ड्रा डालने की जरूरत है और ना ड्रा उनके डाले गए। मगर दिक्कत कहां हुई कि BC-A और BC-B के जो वार्ड थे जिनमें संख्या ज्यादा थी उनको आरक्षित ना करके इन्होंने 1/3 का अनुपात रखा गया। अगर 1 वार्ड रिजर्व करना है तो उसके लिए 3 पर्ची डाली गई, मतलब BC-A के 3 वार्ड अगर रिजर्व करने थे तो 9 वार्डों की पर्ची डाली गई। और अब जो पर्चियां निकली हैं उन वार्डों में जिनकी पर्ची निकली, अधिकांश BC-A और B के वो वार्ड निकले जिनमें उनकी संख्या ही बिल्कुल कम है और वो कानूनी रूप से आरक्षित नहीं हो सकते। यानी कि उन वार्डों में BC-A और BC-B के लोग ही नहीं है, बहुत कम लोग हैं। जिनमें मैक्सिमम रेशो है वो वार्ड तो जर्नल में आ गए, और जिनमें रेशो कम है, जो वार्ड जर्नल होने चाहिए थे, उनको BC और B के लिए आरक्षित कर दिया गया। तो ये एक जो फार्मूला अपनाया गया है ये बिल्कुल गलत फार्मूला है। तो अगर आप इसमें मैं सब बीच में रोकूंगा, इस पे आपने पूरी स्टडी कर ली?
बिल्कुल मोहन जी, मैंने तभी तो आपको बताया है कि अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया कि बीसीबी का एक वार्ड और बढ़ना चाहिए था। आप 27% आरक्षण की बात करते हैं तो 11 पॉइंट कुछ परसेंट बीसीए का आरक्षण है। उस हिसाब से उनका जो संख्या है 3.125 के हिसाब से आप 100% को आप डिवाइड करते हैं तो पीसी के हो गया लगभग 10% कुछ, तो उनका 11% कुछ है, तो उनके 3 वार्ड आपने आरक्षित कर दिए। उसके अलावा वार्ड जो है वो टोटल 8 बढ़ने चाहिए 27% के हिसाब से। अगर उनका 11% हटा दिया जाए तो हमारे पास जो 27% का बचा हुआ रेशो है उसके हिसाब से बीसी के 5 वार्ड डिवाइड होने चाहिए, क्योंकि 15.7 कुछ परसेंट जो है वो बीसीबी का बनेगा। अगर 0.5 से आपका ज्यादा चला गया है तो लगभग आपका 15.16 पॉइंट ये चला गया है, तो आपके 5 वार्ड बीसीबी के आरक्षित होने चाहिए, ना कि 4। चलिए, ये बात इस पे तो आपने बात रख दी। बिल्कुल ये त्रुटियां है, हो सकता है भी लोग विरोध भी कर रहे हैं, चर्चा लगातार है। कई जो मौजूदा पार्षद है वो विरोध कर रहे हैं कि हमारे वार्ड को खंडित कर दिया, डिलिमिटेशन के तरह कहीं से कहीं जोड़ दिया, कहीं से कहीं बढ़ा दिया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो वाकई जब डिलिमिटेशन हो रहा था तो आपत्तियां भी मांगी होंगी, फिर अब नाराजगी किस बात की? आरक्षित होती है। अभी ये हा हुल्ला मचा है जो 2 दिन के अंदर, और बोल जी मीडिया से बात करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम रिट डालेंगे, ये तमाम जो हा हुल्लड़ हुआ है, क्या मानते हैं ये इसकी वजह से हुआ है या कहीं ना कहीं पिछले 5 साल की जो नाकामियां पार्षदों की रही है उसको लेकर के हा हुल्लड़ है? देखिए मोहन जी, नगर परिषद इन पिछले 5 सालों का अगर आप नगर परिषद का रिकॉर्ड उठाएंगे तो नाकामियां तो बहुत ज्यादा है। लगातार आप देखते रहेंगे, हमारे सांसद साहब हैं, विधायक जी हैं, और जितने भी कैबिनेट स्तर के जो मंत्री आए हैं पिछली सरकार के भी, इस सरकार के भी, वो लगातार नगर परिषद के घाटालों पे और खामियों पे आवाज उठाते रहे, जांच की बात वो करते रहे। तो ये साफ संदेश है कि नगर परिषद में तो खामियां बहुत ज्यादा रही हैं, मगर अब जो है चुनाव का समय आ गया है, आनन फानन के अंदर अधिकारी कार्य कर रहे हैं। अगर इनको डिलिमिटेशन करनी थी तो इनको 1 साल पहले करना चाहिए था ना। 1 साल पहले आप इसे सारी प्रक्रिया को पूरा करते, कोई आपत्तियां थी उन पर समाधान करते। अब लास्ट जब ड्रा डला आपने नगर परिषद की डिलिमिटेशन पर देखेंगे तो लगभग 80 से ज्यादा आपत्तियां वहां दर्ज हुई। कितने का समाधान उन्होंने किया? मगर सुना नहीं गया आपके हिसाब से? नहीं, कहां सुने गए लोग? गए जो अधिकारी थे उन्होंने बस फॉर्मेलिटी के लिए एक टाइम रख दिया, उनको बुला लिया गया, उन पे आपत्तियों पे समाधान क्या हुआ? ये भी सेम ऐसे जैसे एसआईआर किया जा रहा है आनंद फानन में, लगातार जिसका मन में आए वोट काटो, जिसका मन में आए जोड़ो। देखिए मोहन जी, एसआईआर हो रहा है, होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता नहीं होना चाहिए। एसआईआर का 2002 के जो आंकड़े उठा रहे हैं, मगर क्या होता है, आपके चुनाव 2004 में हुए थे विधानसभा के। उस समय क्या होता है, जब चुनाव नजदीक आता है ना तो वोटों का पलायन सबसे ज्यादा, शिफ्टिंग सबसे ज्यादा होती है। 4 साल लोग कोई नहीं करते हैं। अब 2004 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, एक्चुअल में आंकड़े तो इनको 2004 से उठाने चाहिए थे ताकि कम से कम लोगों को परेशानी होती है। 2004 के अंदर जो लोग थे वो अगर यहाँ विधानसभा में जिनकी जहां वोट थी, उनके अलावा जो लोग बच गए थे उनकी चेकिंग होनी चाहिए थी कि वो कहां से आए हैं, कहां से उनका लिंक है, गांव से आए हैं, किसी दूसरे प्रदेश से आए हैं, किसी बच्चे की शादी हुई है बिटिया की, तो वो पहले कहां थी, उनके माँ बाप की वोट वहां है या नहीं है, वो हमारे हिंदुस्तान के या हरियाणा प्रदेश के या किसी अन्य स्टेट के निवासी है या नहीं है। एसआईआर का तो मकसद ये है। मगर जब एसआईआर आप पैरेलल कर रहे हैं तो जब तक एसआईआर पूरी नहीं हो लेती है तब तक मेरे हिसाब से तो ये चुनाव नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब एसआईआर की आप रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, जिन लोगों के वोट कटने हैं वो कट लेंगे। लेकिन हो सकता है वो विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी हो रही है एसआईआर की, नहीं वो नगर परिषद के लिए नहीं हो रही हो। मोहन जी, आगे पंचायत चुनाव भी, मोहन जी, चुनाव जो होने हैं नगर परिषद के, वो होने तो विधानसभा की लिस्ट के अनुसार ही है ना। जो लोग विधानसभा के अंदर जिन्होंने वोट किया वो नगर परिषद में भी वोट करेंगे। उनकी वोट जिन जो शहर में जो बूथ आ गए उन बूथ पे उनकी वोट होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से जब ये एसआईआर कंप्लीट हो जाए और लोगों की जो है समस्याएं दूर हो जाए, जिनकी नई वोटें बननी है उनकी नई बन जाए, जो कटनी है कट जाए, उनको पता चल जाए किस वजह से कटी थी, तो वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा सके। उसके बाद ये नई वोटर लिस्ट अपडेट हो, अब ये हमारे नगर परिषद के चुनाव हैं वो हो सकते हैं, होने चाहिए। लेकिन अब सवाल ये उठता है ना भाई, देखिए आप अगर डिलिमिटेशन हो लिया, वार्ड बंदी हो ली, आपत्तियां हो ली, अब ड्रा निकला है। अब मेरा सवाल ये है, जो लोग नाराजगी है, चाहे मौजूदा पार्षद है, जो भावी पार्षद है, क्योंकि कोई कहता है हमारे वार्ड को कहां से उठा करके कहां जोड़ दिया, कोई अलग अलग तरह की चर्चाएं आ रही है, वो लेकर के जो विरोध हो रहा है, अब आप उसको किस तरीके से देखते हैं? क्या शासन प्रशासन सुनेगा? देखिए मोहन जी, एक कमी तो मैंने आपको गिना दी। सबसे पहले तो बीसी वार्ड एक कम कर दिया गया, ये इसके अंदर कमी रही।
दूसरी कमी रही अब जो आनन फानन में जो ये कार्रवाई कर रहे हैं वो कम से कम 1 साल 6 महीने पहले इनको करनी चाहिए थी। डिलिमिटेशन वार्ड बढ़ाना जो भी है वो करना चाहिए था। तीसरी कमी क्या रही, इससे पहले जब भी वार्ड बंदी होती थी, डिलिमिटेशन होती थी, तो जो नक्शा बनता था उस नक्शे के अंदर पॉइंट लिखे जाते थे कि ये वार्ड इस गली से इस चौक से शुरू होकर, उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, मोती चौक से शुरू होकर भाड़ावास गेट गए, भाड़ावास गेट से सर्कुलर होते हुए हम नाईवाड़ी गए, नाईवाड़ी से घूम के हम वापसी भाड़ावास गेट आ गए हैं, या फलानी गली के अंदर घुसे और वहां से निकल के इस गली से हम बाहर आके उस पॉइंट पे आ गए, तो लोगों को आसानी होती थी वार्ड बंदी को। अब इस बार मैं वही बता रहा हूँ, रोड मैप नहीं दिया गया। मैं वही बता रहा हूँ, वार्ड बंदी को समझने के लिए लोगों को आसानी होती थी। अब आम नागरिक को, आम लोगों को पता ही नहीं कि इन्होंने पीपीआईडी से जो आंकड़े उठाए हैं, लोगों को यही नहीं पता कि आईडी है कहां, किसकी है, किस पॉइंट के ऊपर है, तो लोग इसलिए समझ ही नहीं पाए कि इसकी आपत्ति हम दर्ज कैसे कराएं, क्योंकि हर आदमी की पहुंच में अब पीपीआईडी नहीं है, केवल वो तो नगर परिषद या अधिकारियों के पास है, उन्हीं तो पता है ये पीपीआईडी कहां स्टैंड करती है, इसकी लोकेशन क्या है, तो आम आदमी को पता ही नहीं। तो इसलिए जो ये वार्ड बंदी हुई, इसलिए लोग इसमें ऑब्जेक्शन ढंग से नहीं लगा पाए। तो हमें तो जो जानकारी मिल रही है, बहुत सारे लोग कोर्ट का रुख कर रहे हैं, हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए मोहन जी, क्या ऐसा आपको लगता है कि अगर ये ऐसा हुआ तो ये मामला कटाई में पड़ जाएगा? देखिए मोहन जी, कोर्ट में जाने का सबका अधिकार है, लोग सही के लिए भी जा सकते हैं और गलत के लिए भी जा सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी पिछली बार जब डिलिमिटेशन तब भी यही हुआ था, इन्होंने समय रहते, जब इनके पास नगर परिषद के पास अधिकारियों के पास लेटर आए तो समय रहते उन्होंने वार्डबंदी नहीं की। उसके बाद लोग कोर्ट में गए, आनंद फानन ने की, और कोर्ट ने आदेश दिया कि ये चुनाव पुरानी वार्डबंदी पे, पुरानी वोटर लिस्ट के हिसाब से होना चाहिए। वही प्रक्रिया इन्होंने अब अपनाई है। अब समय रहते इन्होंने वार्डबंदी नहीं की, अब जब कार्यकाल खत्म होने के कगार पे है, तो लास्ट टाइम पे जो है नगर परिषद की जो भी चेयरपर्सन है या अधिकारी हैं या और आला अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी बढ़ती है, वो आनन फानन में कार्रवाई कर रहे हैं, जिसका खामियाजा सिटिंग पार्षद को और जो भावी चुनाव लड़ने वाले उनको और जो शहर के वोटर हैं सबको भुगतना पड़ रहा है। अब मगर मजबूरी क्या है, अब किसी की भी आपत्ति पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो तो कल दिख रहा था, चेयरपर्सन की आपत्ति में सुनवाई नहीं, उन्हीं का वार्ड देखिए तोड़फोड़ कर दिया। देखिए मोहन जी, आप मान के चलिए, अगर जो वार्डबंदी कमेटी बनती है, जो वो उसकी सदस्य चेयरपर्सन भी रहती है, अगर वो ये कहती है कि मेरी आपत्ति पे सुनवाई नहीं हुई, या वो जो 5 लोग इस वार्डबंदी कमेटी के सदस्य बनाए गए थे, मैं बता रहा हूं उन्हीं का वार्ड मैं उसी बात कर रहा हूं। अगर वो ये कहते हैं हमारी पे सुनवाई नहीं हुई, तो फिर मुझे एक चीज बताइए, उन्होंने उस नक्शे पर, जो नक्शा फर्स्ट स्टेप होता है शहर की वार्डबंदी का फाइनल करने के लिए, उस पे उन्होंने साइन क्यों किए? इसका मतलब उन सबकी मिली भगत उसके अंदर है। अगर वो साइन नहीं करते, उस पे ऑब्जेक्शन करते, तो अधिकारियों की हिम्मत नहीं है, कर्मचारियों की हिम्मत नहीं है, वो नक्शे को फाइनल अकेले अधिकारी नहीं कर सकते जब तक उस कमेटी की सहमति उसके अंदर नहीं हो। अगर उन्होंने उसमें सहमति दिखाई है तो वो लोग इस सारे षड्यंत्र में शामिल है। उनकी मूक जो है हाँ है, जिसको कहते हैं ना साइलेंटली हाँ है हमारी, उनकी साइलेंटली हाँ इसके अंदर थी। चलिए अब मेरा एक आखिरी सवाल और देख लीजिए ना भाई, 22 तारीख को ये कह रहे हैं चेयरपर्सन का ड्रा निकलेगा, क्या उससे पहले जो 22 दिन दिए गए हैं, जो 2 तारीख को निकला 20 दिन, क्या लोग इसमें आपत्ति अपनी दर्ज करा लेंगे या शासन प्रशासन? देखिए मोहन जी, सबसे पहला कोर्ट का ही रुक रहेगा। सबसे पहले आपत्ति दर्ज कराने का था जब वार्डबंदी हो रही थी, तब करा सकते थे, मगर आम आदमियों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका इसलिए नहीं मिला कि वो समझ ही नहीं पाए अगर वार्डबंदी किस तरीके से कैसे की गई है, क्योंकि पीपीआईडी का जो खेल खेला गया है वो सुनियोजित तरीके से खेला गया है, जिसके अंदर आम आदमी को पता ही नहीं है आपके वार्ड का कौन सा हिस्सा काटकर कहां जोड़ दिया गया है और कौन सा हिस्सा मिला दिया गया है। तो जो डिलिमिटेशन में खेल हुआ, आम नागरिक को पता ही नहीं कब आपत्ति लगानी थी, कैसे लगानी थी। उसके बाद जो सिटिंग पार्षद थे उन्होंने आपत्तियां नहीं लगाई, वो ये सोचते रहे कोई बात नहीं वार्डबंदी हो गई, आगे देखते हैं। वार्डबंदी के बाद इनकी जो प्रक्रिया आगे चली गई, जब सर से उनके पानी निकल गया, तब उन्हें समझ में आया है अब ये तो वार्डबंदी हुई है वो गलत हुई है। नहीं, पहले उनको आपत्तियां लगानी चाहिए थी ना, सांसद से मिलते, विधायक से मिलते, मुख्यमंत्री से मिलते, अपनी बात का ज्ञापन देते। पर इससे पहले उन्होंने किसने ज्ञापन दिया, कौन मिला सांसद से, विधायक से, किसने आपत्ति दर्ज कराई लिखत के अंदर? मैं जवानी की बात नहीं कर रहा, जवानी हो सकता है कोई मिले होंगे, पर लिखत में किसने दर्ज कराई? अब जब उसके बाद जब डिलिमिटेशन हो गई, वार्डबंदी हो गई, तो ये जो आपत्ति मांगी गई वो केवल एक खानापूर्ति औपचारिक थी प्रशासन की तरफ से, ताकि कोई ये ना कहे कि हमारे से आपत्ति लेने का समय नहीं दिया गया। उन पे समाधान कितना हुआ, विषय ये है कितनी आपत्तियां दर्ज हुई और कितनी आपत्तियों का आपने समाधान किया। मैं ये नहीं कहता, लेकिन अब सवाल ये ड्रा के बाद जो आरोप लग रहे हैं
ड्राकेबाज जो पार्षद निकल के आ रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं हम कोर्ट में जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कई सारी चीजें चर्चा शहर के अंदर है। आपका भी वार्ड था, अब उसको महिला का कर दिया है। देखिए मोहन जी, महिला के वार्ड वही पूछ रहा हूँ, तो ये अब विरोध क्यों? मुझे भाई ड्रामे में कोई भेदभाव देखिए नहीं मोहन होगा, जी, तो पब्लिक डोमेन में निकाला बिल्कुल निकला गया, ड्रास निकला सही। मोहन जी, मुझे महिला हो गया उससे कोई आपत्ति नहीं है। 33% महिलाओं का आरक्षण है, कोई ना कोई वार्ड तो महिला का होना था और वो हो गया, उससे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि देखो उनका हक है 33%, वो उन्हें मिलना चाहिए। एससी का जितना हक था उनको मिलना चाहिए, बीसी का हक था, बीसीबी का वो प्रॉपर उनको नहीं मिला, बीसीए का पूरा मिला। पर वजह क्या है, जब आपने एससी के वार्ड फिक्स कर दिए, इनमें एससी पॉपुलेशन ज्यादा है तो ये 6 वार्ड एससी के रहेंगे, तो उसी जनसंख्या को पॉपुलेशन का आधार मानते हुए आपको बीसीए के भी वार्ड फिक्स करने चाहिए थे और बीसीबी के भी वार्ड फिक्स करने चाहिए थे, और जो एक वार्ड कम है उस वार्ड को बढ़ाना चाहिए था। उसके बाद जो बचते वो जर्नल हो जाते, ड्रा के अंदर जो महिला आता वो महिला हो जाता, जो जनरल कैटेगरी हो तो जनरल हो जाता। सामान्य लगाए जा रहे थे फरवरी मार्च में, कल हम बाइट सुन रहे थे डीएमसी महोदय की कि भाई हम आपत्तियों के लिए भेजेंगे, आ जाएगा, उसके बाद चेयरपर्सन का ड्रा निकलेगा और हम तारीखों की घोषणा कर देंगे। तो लोग फरवरी मार्च अप्रैल तक मान के चल रहे थे। अगर कल को कोई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट चला गया, तो आपको लगता है मामला फिर लंबा? देखिए मोहन जी, अब समाधान केवल एक है। अब जो होना था वो हो चुका, केवल समाधान एक है। लोग विधायक से मिले, अपने सिटिंग से, सांसद से मिले, उनको ज्ञापन दे, वो ऊपर लोकल बॉडी ऑफिस के अंदर अपनी एप्लीकेशन भेजें, अपनी याचिका को, एप्लीकेशन को या अपने निवेदन को, अगर भाई ये गलत तरीके से हुआ है, इस प्रक्रिया को दोबारा से सही ढंग से दोहराया जाए, क्योंकि अब कई वार्ड ऐसे हैं जो बीसी और बीसीबी आरक्षित हो गए हैं, उनमें पॉपुलेशन ही उनकी बीसी और बीसीबी की बहुत कम है, उससे अधिक संख्या वाले तो कई वार्ड हैं जो आरक्षित नहीं हो पाए, जर्नल हो गए, और जो जर्नल होने चाहिए तो वो बीसी और बीसीबी हो गए। क्योंकि ये जो डाटा लिए गए हैं ना, ये डाटा आप मान के चलिए 50% फेक डाटा है, फर्जी। चलिए वो तो हो गया ना, लेकिन मेरा सवाल ये है ना कि आगे चुनाव भी लेट हो सकता है क्या? नहीं होने चाहिए लेट तरीके से। मोहन जी, अगर मैं अपने बात करूं, निजी बात करूं, तो मैं चाहता हूं चुनाव समय पे हो, मैंने चुनाव लड़ना है। हाँ। मैं चाहता हूं समय पे हो। अगर आप निष्पक्षता की, साफ गोई की बात करें तो दोबारा से मेन डोर टू डोर सर्वे होनी चाहिए। डोर टू डोर सर्वे लेके उसके बाद ये वार्ड के ड्रा होना चाहिए, कौन सा वार्ड रहेगा, या बीसी और बीसीबी के एससी की तरह फिक्स कर देने चाहिए। फिर जो जर्नल बचेंगे वो जर्नल है, और फिर उस हिसाब से चुनाव की प्रक्रिया को आगे फॉलो करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करना चाहिए। तो दूसरा एक और बात, वार्ड बंदी जब हुई है तो वार्ड बंदी के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। आप मेजर बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। मेजर बाउंड्री लाइन जैसे शहर के बीचों बीच जो हमारी झज्जर चौक से आप बाड़ावास गेट चले गए अग्रसेन चौक तक, ये मेजर बाउंड्री लाइन है। आप सर्कुलर रोड पूरा घूम लिए, ये मेजर बाउंड्री लाइन है। आप हुड्डा बाईपास पूरा घूम लिए, ये मेजर बाउंड्री लाइन है। मेन रोड जो इन बाईपास से या सर्कुलर रोड से निकल गए वो मेजर बाउंड्री लाइन है। तो आपको ये चाहिए अधिकांश जितने वार्ड मैक्सिमम हो सकते हैं आप बाउंड्री लाइन के अंदर बनाएं। उनको पर इन्होंने क्या किया है, अगर बहुत से जो सिटिंग पार्षद थे या इस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते और चेयरमैन के साथ मिली भगत करके इन्होंने बहुत सी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर दिया है। शहर के अंदर कुछ वार्ड बहुत छोटे कर दिए जिनमें जनसंख्या कम है, और बहुत वार्ड हैं बड़े कर दिए। यही प्रक्रिया बाहर के वार्डों में अपनाई गई है। इसके अंदर दो चीजें हैं, हाँ। एक आप वोटर कितने हैं, जनसंख्या कितनी है, और आपका वार्ड का एरिया कितना है। ये तीनों चीजें ध्यान में रखते हुए वार्ड बनाया जाता है, जिनका पालन इन्होंने नहीं किया। केवल सरकार के आदेश है, जल्दबाजी में अधिकारियों ने अपने काम को अमली जामा पहनाकर सरकार को रिपोर्ट सौंपनी थी, हमने काम कर दिया है। इसकी वजह से ये बहुत भारी खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा, सिटिंग पार्षद को भुगतना पड़ेगा, और आने वाले जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको लगता है, मैं एक आखिरी सवाल कर लेता हूं, आपको लगता है कि ये डिलिमिटेशन किया तो एक मीडिया के अंदर बकायदा एक मैप, रोड मैप डाल देते कि इस तरीके से यहाँ ये पॉइंट बिंदु वाइज जो चला जाता, मीडिया कोई पेपर में छप जाता है या किसी को मिल जाता है या कोई वीडियो जारी कर देते हैं, यूट्यूबर को बुला करके बता देते भाई हमने यहाँ से लेकर के 1 नंबर वार्ड है, यहाँ से लेकर के 2 नंबर वार्ड है, यहाँ से लेकर के। लेकिन अब तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुंबा जोड़ा, वो वाली स्थिति कहीं ना कहीं आ रही है। लोग तो बता रहे कहीं का वार्ड उठा करके कहीं काट दिया, कहीं का उठा करके कहीं काट दिया। कल आप ही जिक्र कर रहे, जब हम चर्चा कर रहे थे, बोला पंजाबियों के वोट कहां से कहां बखेर दी, कुछ काट दिए कुछ पीट दिए, वो लोग नाराज हो रहे हैं। साकेत धिंगड़ा
हमारे यहाँ जो चुनाव लड़ते हैं वो नाराज हो रहे हैं। तो बहुत सारे देखिए मोहन जी, नाराज होने का अधिकार सभी को है। मेरा अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा तो मैं भी नाराज होऊंगा, दूसरे का नहीं होगा तो वो भी नाराज होगा। बात ये नहीं है कौन नाराज है, कितना नाराज है, बात ये है कि वार्ड बंदी में कितने निष्पक्षता बरती गई, कितने नियम कायदे कानून का ध्यान रखा गया, ड्रा जो निकाले गए वो सही निकाले गए या नहीं निकाले गए, सही पर्चियां सही निकली है, वीडियोग्राफी हुई है, सब कुछ हुई है। पर आप एक चीज बताइए, जिस वार्ड के अंदर जनसंख्या ही अगर बीसी ए की या बीसी बी की 5-10% है और जिसमें संख्या 25-30% है वो तो जर्नल हो गया, और 5-10% वाला आपने बीसी ए या बीसी ए कर दिया, तो वो ये सबसे भारी कमी है जिनको सुधार करना चाहिए था। अगर आपने एससी के वार्ड पूर्ण रूप से आरक्षित कर दिए गए हैं तो उसी संख्या के अनुपात से आपको बीसी बी और बीसी ए के भी वार्ड आरक्षित करने चाहिए थे। उसमें 1/3 का जो रेशो रखा गया ड्रा निकालने के लिए, अब एक वार्ड आरक्षित करना है तो 3 वार्ड की पर्ची डलेगी तब एक होगा। ये सबसे गलत जो है प्रक्रिया अपनाई गई है। दूसरा, पीपीआईडी से जो आपने सर्वे करी है, जिससे आम आदमी को पता ही नहीं है अब हमारे वार्ड से कौन सा एरिया कटा है, कौन सा जुड़ा है, तो आपत्ति दर्ज किस चीज की कराएंगे? पीपीआईडी कौन दिखा रहा है आम आदमी को रोज नगर परिषद के अंदर, और एक एक को दिखाने लगे तो टाइम कितना लगेगा? बिल्कुल। ये मैं मानता हूं यूट्यूबर को सबको नहीं बुलाया जा सकता। जब वो खबरें खोज लाते हैं तो उनका काम नहीं था अगर वार्डबंदी क्या रही खबरें ये खोज के लाना। 2 चीजें है इसके अंदर भाई, मीडिया को प्रॉपर इन्वाइट भी नहीं किया जाता। चलिए आपने अपनी बात रखी, बाकायदा आप देखना आने वाले दिनों में क्या हंगामा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो ड्रा निकला उसके बाद जो कहीं ना कहीं एकदम चुनाव को लेकर के, नगर परिषद चुनाव को लेकर आहट तेज हुई है और जो सक्रिय हुए हैं, और अब कहीं ना कहीं जो है अपनी बात रखने की बात की जा रही है, कोई कोर्ट में जाने की बात कर रहा है, कोई उस पर आपत्ति जता रहा है, तो तमाम तरह की जो चीजें हैं, आगे जो खबरें हमारे पास छन के आएगी वो हम आपको जरूर देंगे। लेकिन आज हमने एक मुद्दा उठाया और विनय जी से इस पूरे मसले पे बात रखी, किस तरीके से डिलिमिटेशन हुआ और ये आरक्षित जो वार्ड हुए हैं इस पे क्या कुछ सोचते हैं। और ठीक है, आने वाले दिनों के अंदर बहुत कुछ सामने भी आएगा, क्योंकि अब चुनावी सरगर्मियां हैं, लोगों को उम्मीद है कि टाइम से चुनाव हो जाए। लेकिन अगर इसी तरीके के हालात और स्थिति रहे तो पिछली बार की तरह फिर ये चुनाव लेट होंगे। लेकिन तमाम लोगों की उम्मीद है कि समय पे नगर परिषद का चुनाव हो, क्योंकि पिछले 5 साल से नगर कहीं ना कहीं शहर जो है दंश झेल रहा है विकास कार्यों का, कि किस तरीके से विकास कार्य नहीं है। नगर परिषद के जो हालात और स्थिति है वो किसी से छिपे हुए नहीं है। आम आदमियों ने किस तरीके से दंश झेला है। अगर नया कोई चेयरपर्सन बनेगा तो जाहिर है कुछ विकास होगा। तो इस पे हमने चर्चा की। आगे लगातार आपको नगर परिषद से जुड़ा हुआ अपडेट आपको मिलता रहेगा, और चुनाव की जिस तरीके से जो भी स्थिति होगी वो भी आपको हम अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल विनय जी आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।